everyone, very good morning to all of you. So here we are with the next sample paper, the practice paper. Already two papers are here, and I hope all of you would have done that, right? So now let's come up with the next sample paper. और अभी आप लोगों का टाइम टेबल भी आ गया है, डेट शीट इज देयर विथ यू एंड यू हैव गॉट अ गुड गैप ऑल्सो. सो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो टिल देन यू विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ पेपर्स एंड यू विल स्कोर फुल इन द एग्जाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर से. तो चलिए अभी हम इसका सेक्शन ए डिस्कस करेंगे. उससे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है, सो रीड देम केयरफुली. राइट, तो आज हम सेक्शन ए करने वाले हैं जो हमारा एमसीक्यूज का है. करेक्ट. सो आपको जो लिंक है पेपर का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप उसको यूज कर सकते हैं एंड यू कैन डू द पेपर्स इन 3 hour ऑल्सो एंड अदरवाइज यू कैन डू सेक्शन वाइज ऑल्सो एंड चेक योर आंसर्स. तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस करेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए which every question is an MCQ and 18 MCQs and 2 assertion reasons and each question carry 1 mark, right? So let's start with it. So no working required. If you know the answer you can mark it. हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे so that you can do it well. Now let's start with it. So first question is, if A is greater than B and C is less than 0, then AC is greater than BC, A upon C is less than B upon C, AC is greater than equal to BC, A upon C is greater than equal to B upon C. एग्जाम्पल लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है. तो हम सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इनइक्वालिटीज की. देखिए, A इज ग्रेटर देन B ऑलरेडी आपको यहाँ गिवन है, बट C इज लेस देन 0 ये आपको गिवन है. और आपको क्या प्रॉपर्टी पता है इनइक्वालिटीज की, कि अगर हम किसी नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, suppose A is greater than B and if I multiply it with negative sign, then the sign of inequality reverses. So same thing is here, C is like a negative number. So here the point is C is less than 0. So C is like negative number. तो अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है. सो इफ आई यूज दिस, सो विच विल बी the correct answer? B will be the correct answer. That is, if I am dividing A and B with the negative sign, then I am going to reverse the inequality sign. और हमें क्या गिवन है? A is greater than B, so it will be A upon C less than B upon C. Now let's come to the next. So minus 41 mod 7 is equal to what? So जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, बट थोड़ा सा पर्टिकुलर हमें होना पड़ता है, बिकॉज द पॉइंट हियर इज कि हमें रिमाइंडर निकालना है. और रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है? ऑलवेज सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर. तो आपको ये एक्स नंबर फाइंड आउट करना है आंसर के लिए, कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे मॉड 7 का मतलब अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या रिमाइंडर आता है बेसिकली. तो रिमाइंडर का मतलब कि यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम समथिंग. सो आपके पास जो नंबर आना चाहिए, नाउ इफ आई हैव टू फाइंड एक्स, इट शुड बी डिविजिबल बाय 7. सो इफ आई जस्ट गिव यू अ सिंपल थिंग, एक्स का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्स का वैल्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? -42. नियरेस्ट नंबर जो है -41 के वो लेंगे हम. सो नाउ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स का वैल्यू 1 आ जाता है सिंपली. So that is your answer. It's not -1 student, it is 1. Most of the students make it -1 ki -42. It has to be subtracted. So -41 minus what should be there? So that is gives you the answer of x as 1, not -1. Okay. Now let's move on to the next. Now these is both are based on matrices. So if A is a 3 by 4 matrix and B is a matrix, okay, so and A transpose B and B transpose A both are defined, then find the order of the matrix B. तो हमें B matrix का order निकालना है. So both are defined means A transpose क्या होगा? चेक करिए यहाँ से 4/3. तो हमें A transpose को B से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट. सो तभी हमारा A ट्रांसपोज भी एग्जिस्ट करेगा. तो अगर इसका 3 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारा नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए B में? 3. करेक्ट. दिस शुड बी द नंबर ऑफ रोज. अब अगर हमें B ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करना है, तो B ट्रांसपोज का मतलब कि आपके पास अगर नंबर ऑफ रोज 3 है, तो हमारे पास अभी ये तो कंफर्म हो गया, करेक्ट. सो इंटू 3, और यहाँ पे हमारे पास A क्या है? 3 into 4. तो हमारे पास the what should be the number of columns here, right? So that is what it is. So now that should also be
3, right? According to this, right? So what should be there? It should be 3 by 3 matrix, correct? क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोज में rows will take the place of column will take the place of rows. So what should be the answer? The answer should be D option, that is 3 by 3, because A ट्रांसपोज B भी एग्जिस्ट कर रहा है और B ट्रांसपोज A भी एग्जिस्ट कर रहा है. So answer should be 3 by 3. Now, if I go with this next, now the determinant value of the identity matrix, ये scalar matrix है आपके पास, A का कुछ भी value हो सकता है. So as we know that identity matrix का determinant value क्या होता है? 1, correct? Now if I take A common, so at what will I take? A cube common लेंगे हम, और A cube common लेंगे, that will be the determinant value for this given matrix, because if I take A common from all three, if I will write it in the determinant form, it will be like this, right? डिटर्मिनेंट में कैसे कॉमन लिया जाता है? रो वाइज और कॉलम वाइज. सो आई कैन टेक ए क्यूब कॉमन, और क्या बचेगा उसके बाद? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1. ऑलवेज पुट इट ऑन द मार्क. सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज ए क्यूब फॉर द गिवन मैट्रिक्स. और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपको इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने क्या निकाला? ए क्यूब, और ऑर्डर क्या है? 3. So what's your answer? A cube raised to 2, which is A raised to 6. So it is simply property based and the option will be B then. Okay, now let's move on to the next. It is based on the application of derivatives. Fifth question, increasing function. Increasing के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है? F dash x, which is going to be 2x minus 4 for this. So what's your critical point? So F dash x will be 0 for x is equal to 2. अब हमारे पास दो इंटरवल्स हो गए, माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी. तो अब हमें क्या चेक करना है? इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है. व्हाट्स द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो अब आप बताइए, यू कैन टेस्ट फॉर एनी नंबर, किस में वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू 2, थिंक ऑफ एनी नंबर इन योर माइंड विच इज ग्रेटर देन minus infinity and less than 2. So we can take 0 also. So if I put 0 in f dash x, what will I get? Negative number. So this is going to be negative, right? F dash x is going to be negative. And if I think of any number greater than 2, it is going to be positive. F dash x, yes, is going to be greater than 0. So कौन सा interval answer हुआ हमारा? 2 to infinity. So that's our answer. A option is correct. 2 to infinity में function increasing होगा. Now let's come to the integration question now. So dx upon x plus root x. Now for this, it is based on substitution simply. If I take root x common, what will be left out in the bracket? Root x plus 1. Now just think of substitution. If I put root x plus 1 as t, so what will be my answer? So what is the derivative of root x? 1 upon 2 root x, right? And dx is equal to dt. Correct? So now what will you get? You will get here 2 dt upon t. Correct? This is what we get here. So 1 upon 2 root x dx is equal to dt. So 1 upon root x, and here we get it. So what will be our final answer now? What is the integration? 2 is common. We take it out. It's a constant term. So 1 upon t ka integration log t. So what's your final answer? Our final answer is C option, that is 2 log 1 plus root x, right? So that is 2 log t का value हमने क्या substitute किया है? 1 plus root x. This is what we have taken, correct? So root x को हम common लेंगे. So we will substitute it, and this is how we get the answer directly. So this is C option, right? Now let's move on to the next. The order of the differential equation corresponding to the family of curves. तो अभी जब भी हमें ऑर्डर निकालना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बनाएंगे गिवन कर्व से, वो किस पे डिपेंड करता है? पैरामीटर्स कितने हैं आपके पास, कितने कांस्टेंट्स है. तो इसमें कितने कांस्टेंट्स दिख रहे हैं हमको? ए एंड बी. तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? मैक्सिमम 2, and that will be 2. It's not minimum or maximum. We have to eliminate the two constants from the given from the differential equation that we will get, and it depends on parameters, right? It. So C is the option, correct? Now let's move on to the next. It's again based on application of derivatives.
The side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. So the rate at which the area is increasing when the side is 10 centimeter is. So now if I take the side of equilateral triangle as A, suppose, okay, side of equilateral triangle, let's take it as A. Now, what's the formula of area of equilateral triangle? Root 3 by 4 A square, right? Side is square. Now, rate of increasing, rate ka matlab it is with respect to T that is given to you. So let's denote it with A, capital A, area को. So dA by dt क्या हो जाएगा हमारे पास? 2a रूट थ्री बाई फोर एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो साथ में क्या आएगा डी ए बाई डी टी स्मॉल ए which is the side of the equilateral triangle. Now dA by dt is given to you in the question itself 2 centimeter per second और A का वैल्यू हमें क्या लेना है देखिए 10 लेना है. So A को हमें 10 पुट करना है और dA by dt को 2 पुट करना है. Just one line answer. Now let's substitute all these values. So 2 into 10 into root 3 by 4 into 2. So let's do it. So 4 will cut. So 10 root 3 will be the answer. Unit will be centimeter square per second because it is area को you are differentiating with respect to time और area का unit क्या होता है square unit and time is seconds में. So centimeter square per second. Okay. So which two options we have? D option is correct, not the A. Okay. So D is 10 root 3 centimeter square per second. So that is what we have here. Now let's move on to the next. Okay. Now this is based on probability, so it's Poisson distribution पे based है. सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आना चाहिए आपको उसके लिए. सो 3 टाइम्स p of x is equal to 2 is equal to 2 times p of x is equal to 1. You have to find the mean. मीन मतलब आपको क्या निकालना है लैम्डा निकालना है यहाँ पे. लैम्डा इज द मीन. ओके तो हमें फॉर्मूला यूज करना है उसका. सो 3 टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2. एक इक्वेशन ये हो गया. दूसरा हमारे पास क्या है इट इज 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू 1 अपॉन लैम्डा फैक्टोरियल 1. ये तो हमारा कट हो गया. करेक्ट. 3 और 2 तो कॉन्स्टेंट्स हैं. लैम्डा यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है वो भी कट हो गया. So 3 lambda factorial 2 is 2 upon 1. So let's calculate the value of lambda. So what will be the value of lambda from here? So the value of lambda will be 4 upon 3. Oh, here I've written it. Okay, now this is upon. Okay, just make a small correction. This you will come paper may you will get the correct one. Right? So here it's not 43 or anything, it's 4 by 3. So what will be the correct answer? It will be 4 by 3. That is A option. So A option is 4 by 3. 2 will get multiplied and divided by 3. So that will be your correct answer. I hope you all have understood it. Don't go with the options. So just upon mark was not there. Okay. Now let's move on with the next. Now this is based on time series and simply formula based hai. For predicting the straight line trend in the sales of scooters on the basis of 6 consecutive years डेटा. आपको 6 साल का डेटा दिया है. सो ABCDEF 6 साल का डेटा है. आपको कौन सा 4 ईयर मूविंग एवरेज चाहिए. सो 4 ईयर मूविंग एवरेजेस में व्हाट डू यू एड फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स and divided by 4, and then you add for the second, third, fourth and fifth year and divided by 4. Then you add for third, fourth, fifth, sixth year and divided by 4. So on it goes on. सो आपको फॉर्मूला बताना है कि कौन सा हम इसमें से कंप्यूट नहीं कर सकते. नॉट टू बी कंप्यूटेड, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके जल्दी में सिर्फ कंप्यूटेड पे मत लगाइएगा. सो यू विल बी कंफ्यूज ऑल्सो. अरे फर्स्ट ऑप्शन लगा देते हैं ABCD अपॉन 4. नो, नॉट कंप्यूटेड. नॉट कंप्यूटेड का मतलब अगर 4 कंजिक्यूटिव ईयर्स का डेटा नहीं है तो हम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं. तो किसमें कंजिक्यूटिव ईयर्स का डेटा नहीं है वो ध्यान से देखिए ऑप्शन. So that is A plus C plus D plus E upon 4 because इसमें B missing है. राइट हम जंप नहीं कर सकते कोई भी डेटा को. दैट विल बी द आंसर. नॉट कंप्यूटेड. 4 है एवरेज के लिए करेक्ट है बट consecutive years चाहिए होते हैं एवरेज के लिए. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Now it's again formula based from the statistics, inferential statistics. Now t-test for two independent groups is given by what? So t-test for the independent groups will be given by what? So the option will be C. So again formula based only.
और आपके वेरिएंसेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी इक्वल आएगा एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली, right? So n1 n2 will be the sample size, x1 x2 will be the means, that is the difference of means will be there upon the standard deviation, and then you have the sample size, correct? Now we come to the 12th question. Now standard deviation of a sample from a population, अगर हम sample का लेते हैं standard deviation तो वो किसके equal होता है, what do we call it, statistic, और अगर population का होता है we call it what, parameter, correct? Very good. Let's move on to the next. Now again this is on statistics. So if we reject the null hypothesis, we might be making which type of error? करेक्ट या रॉन्ग डिसीजन तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, बिकॉज उसके लिए डेटा चाहिए हमको. तो अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस, वी नॉर्मली मेक टाइप 1 एरर, राइट? दैट्स अगेन अ थ्योरी बेस्ड. इफ यू हैव learn the theory part, no error should be there. Now time series analysis किस चीज के लिए यूज होता है? The 14th MCQ. To understand the behavior of variables in the past, to predict the future behavior, plan future operations, or all of the above. So that is what we have. Time series हमें future data भी बताता है, future में कैसे plans करने हैं वो भी बताता है, हमें पहले कैसे रहा होगा वो भी बताता है. So it's all of the above. Correct? So that is 14th. Now let's move on to the next. Now, this is on financial math. So, at what rate converted semi-annually will be the present value of the perpetuity of 450 rupees payable at the end of each 6 months, and it is 20,000 rupees. तो आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है. So, रेट के लिए that is what we have to find R. So, now it is semi-annually. That is important because it is 6 months, and it is written also here semi-annually. So the formula for perpetuity is P is R upon I for the end of the year. So P is given 20,000, R is given 450, and your I will be R upon 200 because it is semi-annually. R upon 100 nahi hoga, kya hoga? R upon 200 hoga. So let's calculate R now from here. So 450 into 200 upon 20,000. Okay, so let's cancel it out. So what do you get? 4.5%. So that's the option B. I hope all of you would have done it correct. It's a simple question. Same way for the 16th, Rohan invested rupees 3 lakh in a fund for 2 years, and after 2 years he is getting 3 lakh 27,000. So what is rate of return? So rate of return निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है स्टूडेंट्स. रेट ऑफ रिटर्न के लिए बहुत सिंपल. लेट्स चेक इट आउट. सो रेट ऑफ रिटर्न आपको जब भी कैलकुलेट करना होता है, सो रेट ऑफ रिटर्न विल बी profit or the what you have earned, your income, okay, upon investment into 100. एक सिंपल सा लॉजिक है. करेक्ट? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. सो कितना इनकम हुआ उसको? 3 लाख का 3,20,000 मिला, 27,000 सॉरी. सो व्हाट्स योर इनकम? 27,000. एंड व्हाट्स योर इन्वेस्टमेंट? 3 लाख रुपीज. एंड you have to use the formula. Okay, now let's make it out. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So what is the answer? 9. So what's your rate of return? 9% के according से उसको मिला. So what's your correct option? D is the correct option. 9% you have got correct. So this is how we go. So rate of return has a very simple formula. Correct. Now let's move on to the next. It's again on financial maths. The maximum machine is costing 50,000 and it has a useful life of 4 years. Estimated scrap value is 10,000. Annual depreciation you have to find. तो scrap value का formula किसके equal होता है? If I say या depreciation per year का formula किसके equal होता है? So that is X. Depreciated value आपका value 50,000 minus scrap value upon 4. तो आपका लाइफ जो है वो 4 years है, यूजफुल लाइफ. सो आपका स्क्रैप वैल्यू हम माइनस कर देते हैं प्रेजेंट कॉस्ट में से, एंड देन यू गेट अ डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर ईयर. सो नाउ हाउ मच द वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड? सो 40,000 इट इज डेप्रिशिएटेड, एंड हाउ मेनी ईयर्स? 4. सो पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ होगा? सिंपली 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हुआ होगा. सो हियर वी गेट the option is correct answer, right? Now the next question is based on LPP. So the maximum value of the function निकालना है. थोड़ा आपको टफ लगेगा कि ये इतना सारे इक्वेशंस हमें प्लॉट करने हैं, बट इफ यू सी द क्वेश्चन, equations are very easy, right? So this is our objective function, z function,
and these are the inequalities or subject to constraints that we get. So if I just plot a rough graph for you all, x is less than equal to 3, so it will be a line parallel to y axis, that is x is equal to 3. कौन सा एरिया होगा इसके लिए? लेस देन है, so it will be the left side. Now y is equal to 2, so this is 2 and this is 3, so y is equal to 2. इसके लिए भी less than है, so it will be the downward area. So what's your common area then? This is your common area. तो अभी हमें इसके क्या निकालने हैं? कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं. 0, 0 एक कॉर्नर पॉइंट हमें दिख रहा है. Then we are getting 3, 0, which will be this point. Then we can see 0, 2, which will be this point. And then what is this point coordinate जहाँ पे दोनों line intersect कर रही हैं? So it will be 3, 2. So that's your coordinate. अब आपको चार में से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा और क्या आएगा, दैट यू हैव टू फाइंड बेसिकली. तो अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज करें तो 0, 0 पुट किया तो आंसर क्या आएगा z का? 0. 3 पुट किया तो 21. 2 पुट किया तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 10. And if I put 3, 2, I am going to get the answer 21 plus 10, which is 31. So my maximum value is 31, which is option C. This is how you find it. फेयर ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, और इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ द ग्राफ तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स. तो आप ये कर सकते हैं, आप दोनों इनइक्वालिटीज को इंटरसेक्शन, वो तो आपको फिर भी एनालाइज करना ही पड़ेगा इस केस में, क्योंकि आपके पास एल्जेब्रिकली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. सो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 का लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? 3, 2 पे. सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द intersection point, and then you can find it out. Okay, so I hope you all have understood this. Now let's move on this. Now 19th question is based on again statistics, normal distribution पे है. Standard normal variable का formula क्या होता है? Z is equal to x minus mu upon rho. That is correct? Yes, this is correct. So A is correct. So here the reasoning is given here कि mean and standard deviation is 0 and 1. Correct? 1 and 0. No, that's wrong. आपके पास मीन कितना होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का? 0. और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? 1. क्योंकि अगर मीन 0 नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, तो आपके पास डेविएट करने के लिए नहीं होगा, और अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें इनफाइनाइट भी देगा हमको, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. करेक्ट. सो हियर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज 1 and 0. दैट इज रॉन्ग and A is correct. So if A is true and or is false, that is C option is there. और वैसे यहाँ पे म्यू और रो होता क्या है स्टूडेंट्स? म्यू एंड रो क्या होता है इस केस में? इट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. Correct? X, which is normal, which is not standard, we are converting it into standard. Okay, so that is what we have. Now let's move on to the last question of section A. Now for the curve, the slope of tangent at 3, 3 is 2. पहले तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा. करेक्ट. उसके बाद अभी हमारे पास ये दिया है dy by dx at x1 y1 gives the slope of the tangent to the curve y is equal to fs at x1 y1. Yes, this is correct. So this is true. But what about A? That we have to solve it. So let's differentiate it with respect to x. dy by dx निकालना है हमको. तो क्या आएगा? 3x square plus 3y square dy by dx. 6 xy में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. So x into dy by dx plus y. अब हमारे पास इफ यू वांट टू टेक कॉमन तो 3 कॉमन हो गया, कट हो गया, एंड हियर वी गेट 2. आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फिर dy by dx निकाल सकते हैं, और अदरवाइज आप रीशफलिंग कर सकते हैं. सो इफ आई डू द रीशफलिंग ऑफ द टर्म्स आई गेट दिस 2y minus x square. Now let's put the value. What is the point given to you? 3, 3. So let's put the values. X का value, x1 is 3, y1 is 3. Okay, now let's put it. So dy by dx एक स्टेप और लिख लेते हैं हम. क्या हो जाएगा? 2y minus x square upon y square minus 2x. So let's put both x and y as 3. So what will you get? 6 minus 9 upon 9 minus 6. So what's the answer coming up? Minus 1. Is it 2? No. So it is minus 1. So the first one is false and the last one is true. So what is the option? D option is correct. That is A is false and R is true. I hope you all have understood section A. We'll be coming up with other section solutions as well.
So do post me your scores, what how many you have scored in section A, and if you have liked it, if you have understood it, please share and subscribe. Okay, thank you everyone.